हम बात करेंगे कि आप जो है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्या है, इसको देना जरूरी क्यों है। अगर हम इसको नहीं देते हैं 2 साल के अंदर तो क्या हमें वापस से रिन्यू कराना रहता है, तो क्या हमें वापस से स्टेट बार में हमारा एनरोलमेंट करवाना रहता है, राइट। ये भी एक क्वेश्चन है। साथ ही अभी क्योंकि AIBE 19 से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, AIB 18 में भी चीज़ें चेंज हुई थी, 19 में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि AIBE 18 और 19 के जो रिजल्ट्स देखते हैं तो काफ़ी रिजल्ट्स शॉकिंग भी रहते हैं। अब AIBE 20 की तैयारी करते हैं तो कैसे करें, ठीक है। सवाल बहुत है, आपके भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का भी एक या तो मैं कमेंट में अगर शॉर्ट में रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगी, और मुझे लगता है कि सेम सवाल आ रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ। डिपेंड करेगा कि आप सवाल कितने पूछते हैं। अगर आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो वीडियो भी बनेगा और आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में। तो देखिए यह एक क्वालिफाई करने के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर अगर आप जो क्वालिफाइंग मार्क है इस वक्त 45 है, अब यहाँ पर आप 46 लेके आते हैं तब भी आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग नहीं आपको दिखाई जाएगी कि आपने कितने मार्क लेकर आए हैं, और ना ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 90 भी लेके आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ ये है कि आपने जुडिशरी की तैयारी कैसे की है, आगे आपकी देखिए पढ़ाई तो कभी काम ऐसा है नहीं कि काम आएगी नहीं, पढ़ाई की भी काम आएगी, लेकिन क्योंकि क्वालिफाई है तो उस हिसाब से बताया है। दूसरा रहता है अब क्योंकि LLB के बाद यह एग्जामिनेशन दिया जाता है, तो क्या हर एक को यह एग्जाम देना जरूरी है। पहले तो ये है कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है, 2010 से के बाद जिसने LLB कंप्लीट करी है उसके लिए ही ज़रूरी है। अगर आप 2009 के पास आउट है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 2010 के बाद भी अपनी LLB करी है, वहाँ पर आपका रिजल्ट आया है, तब आपके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जरूरी है, पहली चीज़। दूसरा कि यहाँ पर 2 साल का क्या नियम है आपका, आपने देखा होगा कि जैसे AIB के एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले 2000 ये AIBE 19 से पहले का क्या रूल था और 2019 में क्या रूल, 2019 की जो हमारी ये 2000 AIBE 19 की माफ़ करना, AIBE 19 में रूल्स चेंज हुए हैं, ठीक है। अब ये है कि पहले जब AIBE होती थी तो वहाँ पर हमें सनद की ज़रूरत पड़ती थी। सनद जब हम अपना LLB के बाद में जब स्टेट बार में हम अपना एनरोलमेंट कराते हैं, तब स्टेट बार हमें अपना एक जो है ना आइडेंटिटी कार्ड देती है, एज एन एडवोकेट हम वहाँ पे दिखते हैं कि भाई हम एडवोकेट बन चुके हैं, हमें लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन वह जो लाइसेंस रहता है वह प्रोविजनल लाइसेंस रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। उसमें एक नोट दिया जाता है, एक लाइन लिखी जाती है कि भाई आपके पास में 2 साल का समय है, इन 2 साल के अंदर अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे देते हैं तब आपका जो लाइसेंस है वह परमानेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रोविजनल ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2 साल के अंदर देते हैं, बट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो 2 साल तक के बाद तक नहीं दे पाते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका मेडिकल रीजन भी हो सकता है, या तो फिर आपका नॉर्मल रीजन भी हो सकता है कि ठीक है नहीं दे पाई, या तो फेल हो गए, या कुछ भी रीजन है, या तो आपने दिया ही नहीं है, अदर सेक्टर में आपने काम करना लग गए हो, या तो कुछ भी, राइट, आपने नहीं दिया है। अब इस कंडीशन में क्या, ठीक है। तो अब ये है कि भाई AIBE जो है वह पहले जब हम बात करते हैं AIBE 19 की, तो यहाँ उससे पहले क्या होता था, तो 35 मार्क्स का यह पेपर आता था SC ST के लिए, और 40 जो मार्क्स करने रहते थे वह बाकी कैटेगरीज के लिए रहता था, पासिंग रहता था। AIBE 19 के बाद में क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 18 और 19 में यह चेंजेस आए हैं कि 40% जो है यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए भी है, अदर कैटेगरी के लिए भी है जो रिजर्वेशन में आने हैं, प्लस जो जनरल कैटेगरी है और हमारी जो OBC है, AWS है, ये जो कैटेगरीज आती है उनके लिए क्या है 45 मार्क्स बता दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ओपन बुक है, यस यह एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस है। पहले ये इसमें नोट्स भी अलाउड होते थे, बुक्स भी अलाउड होती थी, अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स ले रखे हैं वह भी अलाउड थे, कमेंट्स लिख रखे हैं वह भी अलाउड थे। लेकिन अब जो है इसमें ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपने कमेंट्स वाले
बैरेक्ट अब तो सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट अलाउड है, और वह भी अगर आपने कमेंट्स वाले बैरेक्ट ले रखे हैं वह अलाउड नहीं रहेंगे। तो जो बैरेक्ट जिसमें कि कमेंट्स भी ना लिखे हो, जैसे डिग्लोट आप ले सकते हैं लेकिन नीचे कमेंट्स लिखे हुए ना हो, वह आपको अलाउड किया है। तो बहुत एक बोलते हैं ना बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, वह मैंने बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है AIBE 19 में। अब बात कर लेते हैं इसकी मार्किंग की। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? देखिए अभी तक यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, आगे हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए BCI के रूल्स रेगुलेशंस हर साल जो है ना बढ़ रहे हैं, नए हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं 17 में काफ़ी सारे विदहेल्ड हुए थे, काफ़ी सारे फेल स्टेटस आए थे। 18 में एक शॉकिंग रिजल्ट आया था जहां पर कि 70% से भी ज़्यादा फेल स्टेटस रहा था। AIBE 19 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब एक याचिका लगती है, उसके बाद में 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड होते हैं, जहाँ पे लोग ग्रेजुएट्स रहते हैं, लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, ये सब रहते हैं। उनके लिए 6 मंथ की एक अवधि लगा दी गई है कि किस प्रकार से आपको 6 महीने के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे AIBE अगर आपने दी है और 6 मंथ की आपने शर्त लगा दी है, अगर वह नहीं फुलफिल होती है तो आप फिर से AIBE दीजिए। तो कहने का मतलब है कि BCI जो है हर बार जो है ना AIBE के लिए स्ट्रिक्ट हो ही रही है। दूसरा ये है कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी यह चीज़ कही थी कि भाई अभी जो ये एग्ज़ाम हो रही है जो कि सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, लेकिन क्योंकि एडवोकेसी के लिए बहुत ज़रूरी एग्जामिनेशंस भी है, तो इसका जो स्तर है वह बढ़ना चाहिए, गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। वकील अगर वकील चुन के आ रहा है ना, तो यहाँ पे गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ कह भी नहीं सकते कि AIBE 20 में अगर नेगेटिव नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन क्योंकि BCI के रूल्स रेगुलेशंस है, चेंज हो सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अभी तक नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एग्ज़ाम कब होती है? तो यह एग्ज़ाम देखिए टोटल ऐसे तो बता के रखा है कि हर 6 महीने में ये एग्जामिनेशंस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोसेसिंग होती है, पहले नोटिफिकेशन आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे कई बार होता है ना कि आपका जो डेट है वह डिले भी हो जाती है, और डेट जब डिले होती है तो आपकी एग्जामिनेशन बन के वापस 1 महीने आगे चली जाती है। तो कई बार नोटिफिकेशन से एग्जामिनेशन को भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं, फिर विदहेल्ड रिजल्ट्स आते हैं, फिर जो है ना वापस से इन सब का क्लियर करने के बाद वापस रिजल्ट आते हैं, रिवाइज ट्रांसफर की, ये सब इसी में आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से रीचेकिंग होती है, उनके रिजल्ट्स जो है ना ईमेल आईडी के थ्रू आपको पता चलते हैं, और उसके बाद में आपको COP दी जाती है। जब COP का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर नया नोटिफिकेशन आता है नई AIBE के लिए कि कौन सी जो है ना AIBE यहाँ पे होगी। तो टोटली मिला के काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये हो सकता है, बट हाँ हर साल एक नोटिफिकेशन ये हो सकता है, आता ही है। बट हाँ 6 मंथ में ये कोई नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी बार कहा है कि आप जो है ना हर एक 6 मंथ से ही ये नोटिफिकेशन निकालिए। अच्छा यह है कि अब इसमें बात करते हैं अब क्योंकि हमने देख लिया कि भाई AIBE क्यों ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपने लॉ कंप्लीट किया है, अब आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आपसे बार एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो वह बार एक्सपीरियंस अगर आपने किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने अपनी लॉ कंप्लीट करी है, दूसरा ये भी है कि आपने अपनी लॉ कंप्लीट करी है, अब लॉ कंप्लीट करने के 1 साल के बाद ही आपने यहाँ पे जॉब लग गई है, तब आपके पास में प्रोविजनल, अगर आपके पास सनद का प्रोविजनल लाइसेंस भी है तब भी आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि अगर आपने एक्सपीरियंस मांग लिया है, बार एक्सपीरियंस मांग लिया है, तो आप कैसे दिखाएंगे? बार एक्सपीरियंस के लिए आपके पास में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर होनी चाहिए, राइट। और उसमें यह भी देखा जाएगा कि लिमिटेशन क्या है। अगर आपने कोई तैयारी कर रहे हैं सिविल जज के एग्जामिनेशंस की, अगर आपने तैयारी कर रहे हो, लॉ ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हो, या तो फिर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वहाँ की तैयारी कर रहे हो, JLO अगर आप बनना चाहते हो, APO अगर आप बनना चाहते हो, PP अगर आप आना चाहते हो, या तो फिर कोई भी लॉ फील्ड में अगर आप आना चाहते हो, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो हर एक जगह पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन की डेट से, जहाँ पर आपने सनद मिली थी उस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन डेट होती है, मेनली प्राइवेट सेक्टर में वह भी चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट की, ऑफिसर्स की, ठीक है,
जूनियर में अगर आप आते हो, ठीक है, ये सब में आते हो, तो यहाँ पर बार एक्सपीरियंस मांगा जाता है और वह होता है AIBE से। तो यह बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन तो आपने लो कंप्लीट करते ही रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी एक्सपीरियंस काउंट होता ही है। कई सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ से भी आपके लिए खुलेगी। और बार एक्सपीरियंस का अगर आप चाहते हैं कि बार एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है आपको मिले, तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट बार में आपका नाम जो है मेंबरशिप है वह लेनी होती है। उसके बाद ही आपका जो है ना ये एक्सपीरियंस काउंट होता है। अभी हमने देखा है सिविल जज एग्जामिनेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस जो है इस बार मांगा गया है। अब यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी की लो कंप्लीट हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर सिविल जज के लिए 3 साल का बार एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो कि बार में मेंबरशिप लेने के बाद होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनके पास अपना लाइसेंस आ चुका है, AIB भी वो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप नहीं ली है। और जब तक नहीं लेंगे तब तक काउंटिंग कैसे होगी आपके एक्सपीरियंस की? तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो लो के रिगार्डिंग काफ़ी सारा थोड़ा पेचीदा रहता है, यहाँ के प्रोसेस ज़्यादा है, लेकिन हाँ कुछ 3-4 स्टेप्स है, अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आता है। बात आती है रिन्यू की। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैंने 2 साल मेरी लो की डिग्री को हो गया है, मैंने एनरोलमेंट करवा लिया है, लेकिन मैंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो क्या मुझे वापस से स्टेट बार में वो करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? तो नहीं, एक बार अगर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, लाइफ टाइम आपका वही एनरोलमेंट नंबर रहता है, किसी और को वह नंबर नहीं दिया जाएगा, वह आपका ही रहता है। तो यह है आपको वापस से नहीं करना रहता है। दूसरा, रिन्यू कब? तो देखिए, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके 4 से 5 साल तक आपका रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तब आपको उसके बाद में आपको रिन्यू कराना होता है। और अगर नहीं करवा पाते हैं तब भी आपको एक लेट फी रहती है, कुछ 500 रुपया या इतना, तो वहाँ पर आप वो जमा करा के भी आप जो है अपना रिन्यू करवा सकते हैं। तो देखिए, चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हाँ अगर हमें कोई समझाने वाला रहता है, बताने वाला रहता है, तो टेंशन भी नहीं रहती है। डिपेंड करता है कि आप कितना सुनते हो, कितना जानते हो और आप कितना पूछते हो। अगर आप ज़्यादा पूछोगे तो आपको सवाल के उत्तर भी उतने ही मिलेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग AIBE 20 के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि भाई अभी AIBE 20 है, ये कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो क्योंकि जैसे बताया है कि AIBE 19 में अलाउ किया था 3 अलग कैटेगरीज को, जहाँ पे लो स्टूडेंट्स भी है, लोग ग्रेजुएट्स भी है, जिन किसी के रिजल्ट आया नहीं है, किसी का रिजल्ट आ गया है लेकिन वह एनरोलमेंट अभी तक आया नहीं है, एनरोलमेंट उन्होंने दिया है लेकिन वह नहीं आया है, इस तरह से कैटेगरीज है। तो यहाँ पर ये है, डिक्लेरेशन वाले भी हैं और अंडरटेकिंग पास लिखे हुए वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये सब दे सकते हैं, ये AIBE 20 सब दे सकते हैं। जो कैटेगरी 19 में थी, सेम कैटेगरी के लिए AIBE 20 ओपन होने वाला है, वे सारे स्टूडेंट्स AIBE 20 दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एनरोलमेंट है तभी आप दे सकते हो। अगर आप लास्ट ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट हो तब भी दे सकते हो, लो ग्रेजुएट हो तब भी दे सकते हो, अगर एनरोलमेंट नहीं करवाया अभी तक तब भी दे सकते हो। कंडीशन है, कंडीशन क्या है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है, आप वहाँ वो वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, 6 मंथ की क्या कंडीशन है। उस कंडीशन को आप फुलफिल कर लेते हैं तो कोई इश्यूज है नहीं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिपीट करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, बेटर रहेगा कि आप वही वीडियोस देख के वहाँ पे अलग से उसी के रिगार्डिंग ही वह वीडियो बनाए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसी में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये देख लिया कि भाई आपको AIB क्या है, कब होती है, राइट, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ओपन बुक होती है नहीं होती है, क्वालिफाइंग मार्किंग इसमें होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। AIBE 19 में जो है ना कैटेगरीज भी डिवाइड बताई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग सारे चीज़ों के रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें कर ली है। अब क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या अब हमारा जो लाइसेंस है वह परमानेंट हो जाएगा या तो फिर हमें COP के बाद ही होगा, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये है कि भाई AIB तो दे दिया है लेकिन अभी हम COP कैसे प्राप्त करें, अभी COP के लिए क्या करें। तो देखिए COP के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है, तो डिटेल में वीडियो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो COP होती है ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हर एक स्टेट में एक थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है।
मेनली क्या रहता है ना कि आपने जब AIB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के बाद में ही आपको वहाँ पे देखना होता है कि आपका COP आया है, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं है। वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, उसको सबमिट किया जाता है। उसके बाद में जो BCI है अपनी एक प्रोसेस कंप्लीट करती है, और आपकी जो स्टेट बार रहती है ना, वहाँ पर आपका जो COP है वह डिस्पैच करती है। डिस्पैच करने के बाद में स्टेट बार की ये ड्यूटी हो जाती है कि वह सारे जो कैंडिडेट्स रहते हैं जो कि एनरोल्ड हो रहते हैं, और या तो जो अभी AIB 19 के हिसाब से वह रहेंगे जिन्होंने कि अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन्होंने BCI में अपना 6 मंथ के हिसाब से अपना जो है एनरोलमेंट के लिए अपना डाल दिया है, अपना फॉर्म डाल दिया है। ये सारा क्लियर करने के बाद में जो हमारी स्टेट बार का रहती है ना, स्टेट बार, वह हमें डिस्पैच करती है हमारे एड्रेस के ऊपर। तो इस तरह से रहता है ये COP का प्रोसेस रहता है। बाकी हर एक स्टेट में अलग रहता है। देखिए मैं यहाँ पे राजस्थान की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा डिस्पैच होके हमारे घर तक आ जाता है। एड्रेस कौन सा रहेगा उसके रिगार्डिंग ये है कि भाई आप जो एड्रेस डालते हो वह रहेगा, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने कि एनरोलमेंट, जैसे कि मैंने बात बताई थी कि एनरोलमेंट तो करवा लिया था 5 साल पहले ही। अब 5 साल पहले जिस दिन आपने सनद ली थी, तो सनद आपकी कौन से एड्रेस पे आई थी? मेनली होता है कि जो हमारी स्टेट बार रहती है ना, उस एड्रेस पर भी आपकी COP भेज सकती है। आपको यहाँ पे क्लियर करना रहता है, आपको देखना रहता है, और अगर कंफ्यूजन लगती है तो आप जो है डायरेक्ट आप ये स्टेट बार का जो ऑफिस होता है वहां पर भी जाके अपना जो COP है वह ले सकते हैं। तो चलिए, इतना सब कुछ अभी हमने देख लिया है, तो अभी हम जान लेते हैं कि भाई अगर आप AIBE की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। AIBE 20 अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे। ऑल्दो इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो भी मेरे द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि डिटेल काफ़ी रहती है, टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी रहते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ ओवरव्यू के हिसाब से कि AIBE आखिर होती क्या है, COP आखिर होती क्या है, और हाँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे करो, ये मेरा बताना मेन यहाँ पे पर्पज़ रहा है। तो देखिए मेनली क्या रहता है, हाउ टू प्रिपेयर में अगर मैं जाती हूँ तो ये रहता है कि यहाँ पर आपको जो है ना आपके मेजर लॉज रहते हैं, और 100 मार्क्स का ये आपको पेपर मिलेगा, 3 आवर्स का मिलेगा। तो 100 मार्क्स में आपको देखना होता है कि आपको 45 आपको लेके आना रहता है, राइट। अब 45 डायरेक्ट आप लेके आते हो तो वो थोड़ा सा इशू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना कि कई बार मार्किंग तो सही होती है, लेकिन आपने मान लीजिए आपसे ही कुछ गलत हो गई, OMR सीट गलत भरी गई है, या तो कुछ गलत गोले पे आपने गोला कर दिया है, या तो फिर ये हो गया कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं और आपकी मार्किंग उन क्वेश्चंस के आधार पर हो रही थी। अब जो है क्वेश्चन डिलीट हो गए, अब आपकी मार्किंग कम हो गई है। तो पूरा 45 के हिसाब से तो वैसे ही नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 50% के हिसाब से तो आप पढ़ाई करना ही नहीं है। अगर आप AIBE 20 के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, आपको AIBE 20 देनी है, और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी तैयारी मुझे कैसे करनी है, तो एक आपके लिए चीज़ है कि आप 50% से ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% एकदम बॉर्डर लाइन वाली आपकी तैयारी है, जो कि आपको AIBE के लिए नहीं करनी है। आपको 60% मिनिमम आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप 60% की तैयारी करते हैं तभी आप जो है यहाँ पे 50% में आते हैं, और 45 जो मार्किंग रहती है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे मार्किंग जो है ना क्वालिफाई होंगे। और बाकी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छे से रीड कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी काम आती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। हमारा PIL का मैटर होता है, प्रशासनिक मैटर्स रहते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो हमें समझ में आ जाती है। सेक्शंस रहते हैं, वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए। टाइटल्स रहते हैं, वह अच्छे से रीड कर लीजिए। और कहते हैं ना कि जुडिशरी के लिए रिवीजन जरूरी है, तो AIBE के लिए भी रिवीजन जरूरी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे सेक्शंस का, टाइटल्स का, और जो मेन टॉपिक रहते हैं उनका, जो हमारे मेजर एक्ट्स रहते हैं वहाँ पे हमारी मार्किंग अच्छी आ जाती है। हमारे 5 मेजर एक्ट हमें 50 से 60 मार्क्स देके लेके आ सकते हैं। तो इससे हमारी जुडिशरी भी स्ट्रांग होती है, साथ ही हमें मार्किंग भी मिल जाती है। एक स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पे कर पाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता कि भाई अभी AIBE 19 तो हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं। अब उन फेल स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि जब तक AIBE क्लियर होगी नहीं तब तक एक्सपीरियंस के लिए भी कैसे अप्रोच करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है, क्योंकि 2 साल 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्रोविजनल के हिसाब से तो उनका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। अब तो उनको AIBE देने के बाद ही तो मेंबरशिप में काउंटिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए LLB करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं ना कहीं उलझाऊ प्रोसेस होते हैं, और अब तो
तो खास करके हो रहे हैं जब हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है वह बहुत कम हो रही है। पहले अपॉर्चुनिटीज़ होती थी क्योंकि परसेंटेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, उसके रिगार्डिंग कम से कम क्वेरीज थी, लेकिन अब जो है जुडिशरी बहुत ज़्यादा टफ हो रही है। तो AIB 20 का है कि वह कब हो सकता है। तो देखिए AIB 19 अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो नॉर्मल है कि अगले 3 महीने में अपना जो प्रोसेस है सारा कुछ कंप्लीट कर लेगी। इवन दो जो COP का जो नोटिफिकेशन है वह भी आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में है कि जुलाई तक हम AIB 20 तक हम नहीं सोच सकते, हाँ, लेकिन जुलाई एंड में हम एक नोटिफिकेशन यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारे सामने आएगा। बट डेफिनेटली 2025 में हमारे सामने ये अगले 6 महीने में हमारे सामने एग्ज़ाम जरूर आने वाला है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये नहीं कि एग्ज़ाम कब आएगा, कौन से महीने में आएगा। आपको पता है कि हर साल यह एग्ज़ाम आ रहा है। इवन इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस बार भी एक फ्रेश एक डायरेक्शन है BCI को हर एक 6 महीने को में ही उनको कंडक्ट करवाना है। तो डायरेक्शन को अगर BCI फॉलो करती है तो 6 महीने के हिसाब से हमें जुलाई एंड में डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन AIB 20 के लिए मिल ही जाएगा। होपफुली वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस इतने थे, अगर आप इसको ढंग से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। चैनल को विजिट जरूर करना। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जो कि आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी रहेंगे। होपफुली ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके कुछ और क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और हाँ, अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।